ट्रेन आ रही है, अपना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो? वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन पे। उसकी वजह ये ना, हालात देख लें। सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइज, बल्कि अगले दिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा वाहिद एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर फौज जिसने इतने अरसे में एक ऑर्गेनाइज्ड है, चलो एग्जिस्ट तो करती है, यूनिफॉर्म है उनका, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी वाहिद। करेक्टर उनका भी टेंटेड था क्योंकि सियासी चीजों में इन्वॉल्व होते थे बार बार, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, कहीं चले जाते थे, कुछ जलजला को सैलाब को आगे पीछे कर लेते थे। आपने वो उनका करेक्टर भी खत्म कर दिया। मेरी समझ से बाहर है। आप व्हाट इज योर डायरेक्शन? हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? इकॉनमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन। आप खुद मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआई आपकी तबाह है, पीआई आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया, एंड वी कैन डुप्लीकेट द एग्जांपल ऑफ इट। वी कैन टेल आवर किड्स लुक एट दिस। दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान, बस यही और कुछ नहीं। हाँ एक बात जरूर आपके, मैं एक चीज चीमा साहब आप, आई एम सॉरी, आपने लेजेंड ऑफ द मौला जट बनाया। उसने बड़ा भाई आजकल ना, वैसे उसने बनाया ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है लेजेंड ऑफ इमरान खान साहब खुद बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े एंटरटेनर बन चुके हैं इस वक्त, स्टेज ड्रामों का और वो टोटे चलाने और लोगों के नाम रखने और सारा कुछ। खान साहब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, ही विल मेक बॉलीवुड एम्बैरेसिंग मैन। ही इज अ स्टार। तार साहब, इंडिया के अंदर वो एक लड़का है आफ्ताब अमीन पूना वाला, उसने एक चीज और कर दी है और इंडिया के अंदर एक नई वेव शुरू हो गई है। पहले ही मुसलमानों के ऊपर बड़ा वो क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसकी बॉडी को चॉप किया और उसको 30-35 उसके हिस्से बना दिए और उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में डालता रहा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बैग्स के जरिए ये करता रहा। और इंडिया में एक और वेव चल पड़ी है कि देखें, पहले वो एक लव जिहाद की बात चली थी कि जी मुसलमानों से शादियां ना करें या उनसे दूर रहें। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, आप इसको एक्सट्रीमिज्म कहेंगे, आप इसे एक इंडिविजुअल बिहेवियर कहेंगे, या आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो एक खासतौर पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, और आप इंडिया के अंदर एक किस तरह की वेव इस तरह देखते हैं आइंदा मुसलमानों के हवाले से? क्योंकि लगता ये है कि जो मुसलमानों ने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये कोई मजहबी एंगल नहीं है इसके अंदर, वो भी ठीक करने पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, कंडेम करूंगा, उस बच्ची का नाम शरदा था जिसको इसने मर्डर किया है। और दूसरा मैं यहां पे ये कहूंगा कि ज़हनी बीमारी आपका मजहब और रंग और आपका कद काठ देख कर नहीं आपको अटैक करती है, आपको अटैच करती। कोई भी बंदा हो सकता है इसमें। मजहबी एक्सट्रीमिज्म इटसेल्फ इज अ सिकनेस। इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं, जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, आज के दौर में भी अगर मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो उसको एक सिकनेस के तौर पे देखती है, और मैं भी ये एग्री करता हूँ ये सिकनेस होती है। देखिए, हर मजहब दुनिया में जो है वो ठीक है अगर उसको आप अप्लाई करें। किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहना ये कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन अब यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम किस फेज से गुजर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी चीजें देखी जा रही हैं। कोविड के बाद एक सारी दुनिया स्ट्रेस में, जब आप इतने बड़े हादसे से गुजरे, आप नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट चल नहीं रही, दूसरा आपके हार्मोन्स हैं और कई चीजें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल है। आफ्ताब पूनावाला ने जो किया है वो कोई और भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। उसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये गलत बात है। देखें, कोई अक्लमंद